हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जो फ़ोटो में दिख रहा है वो तालपोश की डिज़ाइन है। इसके लिए आपको 4 पैटर्न बनाने हैं। सबसे पहले आपको 4 पैटर्न बनाने हैं। ये जो गोल सर्कल दिख रहा है उसी तरह से जो उलन मैंने यूज़ किए हैं वो 4 प्ले वूल है, नॉर्मल जो कॉटन वूल आता है। तो चलिए मैं आपको पैटर्न पहले बताती हूँ गोल सर्कल किस तरह से बनाना है। आप उंगली के ऊपर इस तरह से एक राउंड लगा लो और शुरुआत 3 चैन के साथ करनी है। ये 1, इसके बाद 2 और फिर 3 चैन के बाद आपको टोटल मतलब 17 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चैन छोड़ के 17 डबल क्रोशिया, मतलब पूरे आपको 18 डबल क्रोशिया की यहाँ पे पहला वाला सर्कल बनाना है। 6 पैटर्न हम बना रहे हैं। हर पैटर्न के लिए आपको 3 स्टिचेस चाहिए, तो 18 डबल क्रोशिया यहाँ पे मैंने लिए हैं। इसके बाद 3 नंबर की चैन में स्लिप नॉट लगा के फिर जो आगे वाला ये स्टिच है उसमें से इस तरह से धागा निकालिएगा, तो आपका एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसके बाद 3 चैन बनानी है, उसी में ही एक डबल क्रोशिया। उसके बाद आपको आगे वाले में और 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गए। फिर 1 2 चैन, इसके बाद एक स्टिच छोड़ के आगे वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी में ही 2, उसके आगे वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चैन बनाइएगा, फिर 1 छोड़ के आगे वाले स्टिच में 2 और उसके आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, टोटल 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको 6 पैटर्न बनाने हैं 4 डबल क्रोशिया के। लास्ट में जो 3 चैन बनाई थी, तीसरे नंबर की चैन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो और आगे वाली स्टिच में धागे को ले लीजिए। इसके बाद 3 चैन बनानी है, फिर आगे वाली स्टिच में 1 और जो लास्ट वाला स्टिच है 3 नंबर का, उसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और उसी में ही ये दूसरी। इसके बाद ये जो चैन है उस पर आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये 2। इसके बाद फिर आपको 2 चैन बनानी है और एक 3 चैन, फिर एक स्टिच छोड़ के दूसरे नंबर की स्टिच में 1, उसके बाद में 1 और लास्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद ये जो चैन है इस पे 2 डबल क्रोशिया। तो इस पैटर्न में हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ये देख सकते हैं। फिर 2 3 चैन और सेम 6 पैटर्न बनेंगे। 3 नंबर की चैन में स्लिप नॉट के साथ जोड़िएगा, फिर धागे को आगे तरफ ले जाइए। इसके बाद हर राउंड की तरह 3 चैन से शुरुआत, पहले 4 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया और जो 5वें नंबर का स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशिया, चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद ये देखिए 3 3 8 यहाँ पे बन गए। फिर 3 चैन, फिर एक स्टिच छोड़ के आगे वाली स्टिच में 1, उसके आगे में 1, एक एक करके आपको 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5वें नंबर की स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। टोटल हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर 3 चैन और सेम पैटर्न को फॉलो करके ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। चौथा नंबर का राउंड हमने यहाँ तक बना लिया। अब 5वां नंबर का राउंड सेम उसी तरह से पहले स्टिच छोड़ के दूसरी स्टिच में 3 चैन बना लो और फिर हर एक स्टिच में एक एक करके एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। हर राउंड में हमारे 2 स्टिचेस या 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा ऐड होंगे। पहले में 8 थी, यहाँ पे 10 या 10, लास्ट वाले में 2 और चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए 4 8 और 9 10
फिर अब चैन की संख्या 1 से बढ़ानी है, 3 और एक 4। यहाँ पे हमने 4 चैन बनाई है। एक स्टिच छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशा, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशा। सिर्फ जो लास्ट वाली स्टिच होगी उसमें 2 डबल क्रोशा बनाने हैं और चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशा। ये लास्ट वाली में 2 और फिर चैन के ऊपर 2। तो हमारे 5 नंबर के राउंड में 10 डबल क्रोशा चाहिए, 4 चैन। फिर आगे सेम पैटर्न फॉलो करना है और राउंड कंप्लीट करना है। राउंड आपको सेम उसी तरह से 3 नंबर की चैन में जोड़ के इसको पूरा करना है, धागे को आगे ले जाना है। फिर 3 चैन, 1 2 3। फिर आगे वाली स्टिच में एक करके एक एक डबल क्रोशा बनाते जाना है। सिर्फ जो लास्ट वाली चैन है या जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशा आएंगे। उसके पहले जितने भी स्टिच आएंगे उनमें एक एक, ये लास्ट वाली में 2 और चैन के ऊपर 2। तो कुल आपके 12 डबल क्रोशा इस राउंड में बनेंगे। चैन आपकी 4। फिर आपको एक स्टिच छोड़ के आगे वाली में डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है। लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशा, चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशा। फिर 4 चैन। सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। पूरा राउंड आपका 6 नंबर का राउंड कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। अब इसके बाद 7 नंबर का राउंड, 3 चैन से शुरुआत, आगे वाले स्टिच में एक एक डबल क्रोशा, लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशा, एक उसी में ही 2, चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशा, एक और ये 2। फिर आपको यहाँ पे बनानी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। उसके बाद एक स्टिच छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशा, फिर उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशा। अब यहाँ पे डबल क्रोशा की संख्या होंगी 14। इसके बाद 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर एक स्टिच छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशा। बस आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। और जो चैन की संख्या है, पहले हमने 3 3 ली, फिर 4 4 और ये 7 और 8 नंबर के राउंड में 5 चैन। शुरुआत वाली पहली स्टिच छोड़ देते हैं, दूसरे नंबर के स्टिच से हम पैटर्न की शुरुआत करते हैं। फिर आगे वाली हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाते जाना है। सिर्फ जो लास्ट वाली स्टिच है उसी में ही आपके कितने 2 डबल क्रोशा बनेंगे। बाकी हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाते जाना है इस तरह से। ये लास्ट वाली में 2 डबल क्रोशा, एक उसी में ही ये दूसरा, चैन के ऊपर आपके 2 डबल क्रोशा, एक और ये दूसरा। फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर एक स्टिच छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है। पहली वाली स्टिच हर पैटर्न में छोड़ते जाना है और दूसरी वाली स्टिच से आपको शुरू करना है। इस तरह से हमने एक पैटर्न बनाया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, टोटल 4 पैटर्न बनाए हैं मैंने। अगर आप इससे बड़ा और चाहते हैं तो आप 8 पैटर्न बना लो। वो कैसे बनाने हैं वो भी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, तब तक ये डिज़ाइन बना लो। अब इस तरह से आपको जोड़ना है पैटर्न को, और सुई धागे की मदद से या क्रोशिया हुक की मदद से भी आप इसको जोड़ सकते हो। तो अब जोड़ना कैसे है वो देख लेते हैं। जो लास्ट में बचा था उसका धागा मैंने कट नहीं किया था। धागे को ऐसे रखेंगे, पहली वाली और इस वाली स्टिच में इसको जोड़ देंगे। अब आपको चैन के एक जो धागा है इस साइड का और दूसरी साइड से, इन दोनों को आपको मिलाना है और स्लिप नॉट लगाना है। फिर सेम उसी तरह से स्लिप नॉट लगाते जाना है कि आपके जो 2 पैटर्न है
अच्छे से टाइटली एक दूसरे से अटैच हो जाए। अगर आपको लगता है कि क्रोशिया से बनाना हल्का सा मुश्किल है तो सुई ले लीजिएगा, सेम उलन का धागा लीजिएगा और जैसे हम सिलते हैं उसी तरह से इसको सिल दीजिए। उससे भी आप अच्छी तरह से एक दो पैटर्न को एक साथ जोड़ सकते हैं। या आपको क्रोशिया हुक के साथ बना रहे हो तो उसके साथ भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 2 पैटर्न को जोड़ दिया, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से ये वाला पैटर्न और ये दूसरी वाली लाइन इनको जोड़नी है, पर पहले धागे को आपको वहाँ तक लाना होगा। तो ये जो चैन है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया या सिंगल स्टिच के साथ 5 चैन बनी थी, 5 स्टिच बनाए। ये देखिए, ये बैक साइड एक दूसरे को जोड़ना है और फ्रंट साइड दोनों के दोनों तरफ से होनी चाहिए। और जो पीछे वाली साइड है उसको जोड़ के फिर हर एक स्टिच को एक दूसरे के साथ हुक की मदद से सिलते जाना है या जोड़ते जाना है, जो भी आपको इजी लगे उस तरह से बनाइएगा, बस जोड़ना इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ पे मैं हर एक स्टिच में एक एक करके, कोई स्टिच छोड़िएगा मत, क्योंकि सारे राउंड में 16 डबल क्रोशिया ही है। पर अगर आप कहीं पे छोड़ दिए तो फिर वो ठीक से बैठेगा नहीं। अब ये 2 जुड़ गए, अब इसको यहाँ पे से जोड़ना है। तो धागा जो है उसको हाथ पहले लेके इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों साइड से तो जुड़ गया, एक्स्ट्रा धागे को आप कट कर लो या वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी साइड से भी इसको जोड़ लेना है। अब जो धागा हमने छोड़ा था वहीं पे आप 3 चैन बना लो। फिर आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से टोटल 13 डबल क्रोशिया बना लो। पहली वाली स्टिच में आपके 16 थे, इसमें हमने 3 कम कर दिए, 13 बना लो। फिर आपको 3 चैन बनानी है। ये जो 5 चैन वाला लूप है उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर दूसरे साइड वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा। पहले 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है आपको। हर एक स्टिच में एक एक करके टोटल 13 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। उसके बाद पहले 2 स्टिच छोड़िएगा और लास्ट वाली एक स्टिच। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हो तो आप एक एक स्टिच भी छोड़ सकते हो, पहले शुरुआत में एक लास्ट में एक, या जो मैंने बताया उस तरह से आप शुरुआत में 2 स्टिच छोड़ दीजिए और लास्ट में एक स्टिच छोड़ दीजिए। कोई भी पैटर्न फॉलो कीजिए। अगर एक एक स्टिच छोड़ते हैं लास्ट, शुरुआत में, अंत में, और थोड़ी बड़ी साइज़ बन जाएगा। बट जो मैंने बताया वो भी काफ़ी नॉर्मल और अच्छी खासी साइज़ है, 16 इंच के आसपास है। फिर 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 चैन, 1 2 3। ये पैटर्न तो सेम फॉलो करना है। इसी तरह से आगे वाली डिज़ाइन को कंटिन्यू करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो 3 डबल क्रोशिया 3 चैन वाला पैटर्न है वो पूरी तरह से सेम होगा, सिर्फ जहाँ पे 2 पैटर्न को जोड़ना है वहाँ पे भी बता दिया मैंने आपको। फिर लास्ट में किस तरह से जोड़ना है वो देख लीजिए। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर देते हैं कि आप शुरुआत बताते हो, अंत बताते नहीं हो। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें बताने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी मैं आप चाहती हूँ कि आप देखो कि हर राउंड का एंड कैसे करते हैं। तो 3 चैन बनाई, जहाँ से हमने 3 चैन की शुरुआत की थी उसी तीसरे नंबर में इसको स्लिप नॉट के साथ जोड़ना है। अब क्योंकि हम पहले की 2 स्टिच छोड़ रहे हैं तो धागे को आपको आगे ले जाना होगा। 2 स्टिच छोड़ के तीसरे स्टिच से हमने शुरुआत की है, 3 चैन, और फिर आगे के 10 डबल क्रोशिया में या 10 स्टिच में 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं, मतलब 3 चैन
और 9 डबल क्रोशिया। 3 चेन को हम एज अ एक डबल क्रोशिया समझते हैं और उसके बाद 9 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। तो पूरे 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गए। 3 3 6 9। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कैसे जोड़ना है वो ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया ये जो बीच के 3 चेन है उसके ऊपर बना दिया, फिर 3 चेन 1 2 3, फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया। इतना सिंपल सा है, आपको लगा बहुत मुश्किल होगा बट कुछ है नहीं इसमें। फिर आगे वाली स्टिच में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाओ। मैं ऐसी डिज़ाइन चूज़ करती हूँ जो बनाने में बहुत सिंपल हो पर दिखने में उतनी खूबसूरत हो कि और नया पैटर्न हो, कुछ अलग हो, वही सेम सेम पैटर्न्स उसी तरह से ना हो। तो इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन पर चूज़ की थी। आप बताइए कैसी लगी। अब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। आगे हम पहले 3 चेन यहाँ पे बना लो। अब इस साइड से आपको पहले 3 डबल क्रोशिया बनानी है, एक ये दूसरा फिर तीसरा, इसके बाद 3 चेन और 1 2 3, फिर आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। क्योंकि आप बीच वाले डबल क्रोशिया की संख्या कम कर रहे हो तो यहाँ पे पैटर्न बढ़ाने पड़ेंगे तभी वो अच्छे से शेप ले पाएगा। तो यहाँ पे 2 पैटर्न बन गए, फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से पूरा पैटर्न आप बना लो। फिर 3 चेन, इस साइड से 3 डबल क्रोशिया। अगर आप जहाँ पे मैंने पहले 2 स्टिच छोड़ी है वैसे नहीं छोड़ते हो तो 1-2 राउंड और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे और इससे और थोड़ी बड़ी साइज़ आपको मिल सकती है। बाकी डिज़ाइन आपको सेम ही रखनी है। फिर 2 स्टिच, यहाँ तो मैंने 2 स्टिच बढ़ाई है क्योंकि 16 इंच का बन रहा था तो वो भी काफ़ी अच्छी साइज़ है। इससे 1 या 2 इंच और बड़ा हो जाएगा अगर हमने 3 स्टिच छोड़ने की जगह 2 ही स्टिच छोड़े तो, मतलब शुरुआत की 2 और लास्ट में 1। तो इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करना है और आपको 2 राउंड बनाने हैं। अब 13 नंबर के राउंड में पहले 2 स्टिच छोड़ दिए और ये एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, उसके बाद तीसरा और फिर ये चौथा। तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। इसके बाद 3 चेन और फिर इस तरह से ये जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ही आपको डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाले एक राउंड में भी हमने उसी तरह से बनाया है 12 नंबर के राउंड में, और इस वाले राउंड में भी सेम। फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा। चाहो तो आप एक स्टिच छोड़ के दूसरे नंबर की स्टिच में भी इसको जोड़ सकते हो। फिर आप हर एक स्टिच में इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लो। इसके बाद 3 चेन बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया। जितने पैटर्न है उतने के ऊपर सेम डिज़ाइन को फॉलो करना है और राउंड को कंप्लीट कर लेना है। बहुत सिंपल सा राउंड है। वहाँ पे हम एक साथ जो डबल क्रोशिया है वो कम करते जा रहे हैं और यहाँ पे जो खिड़कियों वाले हैं उनको हर राउंड के साथ बढ़ाते जा रहे हैं, तो जिस वजह से हमारे टेबल कवर का शेप अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। ये 16 इंच का है। अगर आप बड़ा चाहते हो तो 2 स्किप करने की जगह पे 1 स्किप करना है आपको। ये 2 स्किप किए मैंने तो आप 1 ही स्किप करना पहले से ही, राउंड 8 से ही, ठीक है। फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में आप इसको स्लिप नॉट के साथ जोड़ दो। अब आपको
जो आगे वाली स्टिच है वहाँ पे धागे को ले जाना है इस तरह से। नया राउंड 14 नंबर का शुरुआत करेंगे 3 चेन के साथ, 1 2 3 और फिर और 2 डबल क्रोशा। तो पूरे 3 डबल क्रोशा बनाए यहाँ पे, फिर 1 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशा और 2 और ये 3 डबल क्रोशा, 1 चेन, 3 डबल क्रोशा। अब इसके बाद यहाँ पे सिंगल स्टिच के साथ जोड़ दीजिएगा। फिर आगे वाली जो 4 डबल क्रोशा हैं उनके दूसरे नंबर की स्टिच में 3 डबल क्रोशा, फिर 1 चेन और चौथी वाली स्टिच में तीसरी वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशा। फिर 3 चेन जो है वहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। फिर ये तीनों में से बीच वाली जो स्टिच है उसमें डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है, 2 डबल क्रोशा, 1 चेन, 2 डबल क्रोशा। इस तरह से यहाँ पे बनानी है। फिर सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। फिर आगे वाली बीच जो स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशा, 1 और ये 2, फिर 1 चेन, फिर उसी में ही 2 डबल क्रोशा। तो ये लास्ट वाला राउंड है, बॉर्डर राउंड। इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लो। बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये देखिए, अब यहाँ पे किस तरह से बनाना है। सेम पहले सिंगल क्रोशा बना लो, फिर आप बीच वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशा, फिर 1 चेन और उसी में ही 2 डबल क्रोशा। उसके बाद सिंगल क्रोशा से जोड़ना है और पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। हमारा 16 इंच का लंबाई 18 इंच है और 29 की 16 इंच है। अच्छा खासा टेबल कवर तैयार हो गया। अब इससे बड़ी साइज़ चाहते हो तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक आप ये पार्ट बना लो और मुझे कमेंट करके बता दो कौन चाहता है कि मैं नेक्स्ट पार्ट। तब तक बताइए वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।